दोस्तों जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में स्वागत करता हूं। प्रियो, क्या प्रभु यीशु मसीह सच में 3 दिन भूगर्भ के अंदर थे, या तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, या तीसरे दिन के भीतर ही प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठकर मगदलिन मरियम के सामने हो, या यीशु मसीह के अपने चेलों के सामने दिखाई दिए होंगे? इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि आज भी बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर यह सवाल है कि आखिर यीशु मसीह कौन से दिन जी उठे होंगे। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह की इस बात 4 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, और चारों जो है अलग अलग प्रकार से यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 2 अध्याय के 19 पद में यीशु मसीह बोलते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। 3 दिन में खड़ा करूंगा, 3 दिन में खड़ा करूंगा, मतलब 3 दिन के भीतर। कभी भी शुक्रवार को अगर मरते हैं तो हो सकता है कि शनिवार भी उठे होंगे या संडे को भी उठे होंगे, ऐसे हम लोग हिसाब ले सकते हैं, है ना। 3 दिन में मतलब 3 दिन में कोई भी एक दिन में यीशु मसीह जी उठ सकते होंगे। मार्कुस का 8वां अध्याय के 31 पद में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा। तीसरा देखिए तो लूका 24 का 46 पद में, और उनसे कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। यीशु मसीह ने यहां पर बोलते हैं कि तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा बोलकर। चौथा देखिए तो 12वां अध्याय का 40वां पद मत्ती का, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जब इस बात को पढ़ते हैं तो हमें 4 प्रकार की बातें यीशु मसीह बोलते हैं। एक बोलते हैं कि 3 दिन में, दूसरा बोलते हैं 3 दिन के बाद, तीसरा बोलते हैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेंगे, चौथा बोलते हैं कि 3 दिन और 3 रात भूगर्भ के भीतर रहेंगे। आखिर इन 4 बातों में कौन सी बात सही है? जब भी बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते समय में हम हमारे हिसाब या हमारे तरीका में कभी बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब भी बाइबल लिखा गया है ना, उस वक्त में यहूदी लोग थे, ग्रीक लोग थे, है ना, और भी अन्य प्रकार के कंट्री के लोग थे। खास करके बाइबल जब भी हम लोग ध्यान करते हैं, ये सारे जगत के मनुष्यों के लिए लिखा गया है, सारे जगत के मनुष्यों के लिए अवश्य है, सारे जगत के लोगों के लिए यीशु मसीह ने मरा है, सारे जगत के लोगों के लिए यही यीशु मसीह अपने जान को कुर्बान कर दिया। इसमें तो एक जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ती है, हम जरा सा भी इसमें शंका नहीं कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कुछ बातों को जब बात करते हैं ना, वो किसके सामने बात किया था? यहूदियों के बात में बात किए थे कि यहूदियों के हिसाब से हम जैसे दिन को गिनते हैं ना, जैसे हमारे हिसाब से रात 12 बजे से लेकर अगले दिन रात 12 बजे तक एक दिन होती है। यहूदियों के हिसाब ऐसा नहीं है। यहूदियों के पास एक किताब है ना, तलमुद करके एक किताब है, बेबीलोनियन तलमुद करके। वहां पर उस किताब में उन लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे तोरा हो गया, कैसे कैसे यहूदी लोग रहना है, कौन से दिन मनाना चाहिए, कौन से दिन नहीं मनाना चाहिए। आज भी पुराने नियम के कई सारे आज्ञाएं उस तोरा में है और उस तलमुद में है, और उसके ढंग से क्या करते हैं, वो अपना आध्यात्मिक जीवित को आगे लेकर जाते हैं। और वहां पर ऐसे जिक्र किया गया है, यहूदियों के हिसाब से दिन का अगर कोई भी हिस्सा लास्ट तक, अगर एक भी हिस्सा, एक भी समय अगर बचा हुआ है, वो क्या करेंगे, उस समय को पूरा दिन में गिन लेंगे। वो मान के चलिएगा आज मंडे है, मंडे रात को 11:55 में अगर कुछ भी घटना बीत जाती है तो वह घटना पूरे दिन में वो गिन लेते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि यार ये तो लास्ट मोमेंट में हुआ है तो इस दिन को छोड़ देंगे, अगले दिन काउंट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लास्ट टाइम में भी अगर कोई भी घटना बीत जाती है तो उसको भी यहूदी लोग क्या करते हैं, पूरा दिन में क्या करेंगे, उसको गिन लेते हैं। आप जाकर तलमुद का सब्बत का 9 का 3 में जाके पढ़ सकते हैं। वहां पर यहूदी लोग ये चीज को जिक्र किए, यानी कि यहूदी लोगों के ग्रंथों में ये चीज दिखा है। आप उत्पत्ति का 1 अध्याय का 5 पद पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही चीज लिखा गया ना कि सांझ हो गया, बोर हो गया, तब पहला दिन हो गया। यानी कि यहूदियों के हिसाब से शाम को जैसे सूरज डूब जाता है तो तब से लेकर अगले दिन जब सूरज डूब जाता है तब तक उनके लिए एक दिन गिना जाता है। इसको हमेशा हम दिमाग में रखना चाहिए। जब इसको दिमाग में रखते हैं तो बाइबल में इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। मैं 2 उदाहरण बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण यह है कि एस्तर रानी के बारे में। एस्तर रानी जब शूशन उस शहर में एक समस्या हो जाती है यहूदियों के बीच में,
जो हामान यहूदियों को मारना चाहते थे, क्योंकि मुर्देकई हामान को दंडवत नहीं किया, तो इसलिए इस हामान ने क्या कर दिया, क्षैरस राजा के पास हामान ने बिना सारा डिक्लेयर नहीं बताए हुए उसके पास परमिशन लेते हैं सारे यहूदियों को मार डालना चाहिए। जब सारे यहूदियों को मारने के लिए पत्र निकल जाता है और सारे जगह में उसको चाप दिया जाता है और अनाउंस भी किया जाता है कि यहूदियों को मार दिया जाएगा, जब मुर्देको को पता चलता है, मुर्देकई एस्तर के पास जाते हैं, एस्तर रानी तू तो महल में है, लेकिन यहाँ पर हालत बिगड़ चुका है। यहाँ पर रहने वाले हालत ऐसे है कि ये हामान और हामान के लोग जो है यहूदियों को मारने के लिए प्लान कर रहे हैं, मार डालने के लिए। राजा भी क्या कर दिया है, राज आज्ञा को, यानी कि राजा भी उस चिट्ठी में सिग्नेचर कर दिया है, मोहर डाल चुके, हमको मार रहे हैं, मारने के लिए प्लान कर रहे हैं, खत्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तब एस्तर रानी एक प्लान करती, क्योंकि उन दिनों में एक रूढ़ी था, एक आदत था कि कोई भी रानी राजा के सामने नहीं जाना चाहिए। अगर राजा रानी के पास आ सकते हैं कोई काम रहेगा तो, लेकिन रानी राजा के सामने डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। वहाँ के वो स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करते थे। अगर रानी बिना राजा को बताए राजा के सामने जाते हैं तो रानी को मार दिया जाना चाहिए, ऐसे दंड वहाँ पर दे सकते हैं, ऐसे सजा दे सकते हैं। इसलिए एस्तर रानी ने मुर्देको को कहा, मुर्देको ये काम कीजिएगा, शूशन में रहने वाले सभी लोग, सभी यहूदी लोग क्या करना, जहाँ जहाँ है आप सभी लोग एक काम करना है। चौथा अध्याय का 16 पद देखिए तो रानी एस्तर बोलती है कि, रानी ने कहती है 16 पद में, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पीवो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। मुर्देकई चाचा, आप एक काम कर देना, आप सारे यहूदी लोग मिलकर 3 दिन और 3 दिन रात आप कुछ भी नहीं खाना है, बिना कुछ भी खाए हुए 3 दिन रात उपवास प्रार्थना करना। 3 दिन उपवास करने के बाद मैं राजा के पास जाऊंगा, क्योंकि राजा का वो नियम है ना, राजा के पास रानी नहीं जाना चाहिए, मैं जाऊंगी। लेकिन ये एस्तर ने मुर्देकई को बताने के बाद 5वां अध्याय के पहला पद में एस्तर क्या करती देखिए तो, ध्यान से सुनिएगा। 3 दिन रात तुम कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, 3 दिन और 3 रात उपवास प्रार्थना करो, उसके बाद मैं राजा के पास जाऊंगी। लेकिन 5वां अध्याय का पहला पद देखिए तो, मैं यानी कि 5वां अध्याय का पहला पद में लिखा है कि वह यानी कि एस्तर रानी तीसरे दिन ही राजा के पास पहुंच गई, तीसरे दिन ही पहुंच गई। बोली थी 3 दिन रात क्या करना, उपवास करना, मैं भी वैसे ही करूंगी, लेकिन तीसरे दिन ही क्या कर दे, राजा के सम्मुख में वो चला गई। राजा नहीं मारा, राजा रानी की बात को सुनते हैं, उसका क्या पिटिशन है उसको सुनने के लिए राजा क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। देख रहे हैं ना, यहां पर बताया गया था 3 दिन रात उपवास प्रार्थना करना, लेकिन रानी ने तीसरे दिन ही चला गई थी। और यही बात को एक और जगह में लिखा गया है कि शमूएल का पहला ग्रंथ का 30वां अध्याय का 12 से लेकर 13 पद तक, वहां पर एक मिस्री सेवक राजा दाऊद से मुलाकात होती है, यानी कि वहाँ पर एक युद्ध होती है, चिकलग करके नाम जहाँ पर दाऊद रहते हैं, तो वहाँ पर अमालेकियों ने क्या करते हैं, उधर के सभी लोगों को मारकर सभी लोगों को गुलामी बनाकर लेके जाते हैं, जो दाऊद के फैमिली है, दाऊद के पत्नियाँ हैं। तब दाऊद कई दूसरे देश में गए रहता है, तो आने के बाद देखता है कि उनके परिवार के लोग, उनके शहर पूरा जल चुका है और सभी लोगों को बंदी बना के लेके गए। परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, उनसे मैं उनके पीछे दौड़ना चाहता हूँ, उनको मारकर हमारे लोगों को छुड़ाना चाहता हूँ, क्या करना है। परमेश्वर ने कहे तुम जा सकते हो। जब दाऊद राजा ने उनको पकड़ने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो वहां पर एक मिस्री सेवक पड़ा हुआ था। उस मिस्री सेवक जो अमाली के लोग जो चिकलग में जाकर दाऊद की फैमिली को या दाऊद के सारे सेना के लोगों को मारकर जो लेके गए थे, उस भीड़ में से रहने वाले एक व्यक्ति था ये। और ये व्यक्ति जैसे दाऊद उसको देखता है तो उस व्यक्ति से पूछता है कि, वो व्यक्ति बोलता है कि प्रभु मैं 3 दिन से यानी कि 3 दिन रात यहां पर भूखा पड़ा हुआ हूं और इसके चलते मैं बहुत कमजोर हो गया था, मेरा तबीयत खराब हो गया था, मेरे साथ आए हुए लोग जो है मुझे छोड़ के चला गए, इसलिए मैं 3 दिन और रात मैं भूखा पड़ा हुआ हूं, मैं कमजोर हूं। और उसको राजा ने क्या करता है, कई सारे भोजन देते हैं, वो खा लेता है। खाने के बाद 30वां अध्याय का 12 से लेकर 13 तक पढ़िएगा, वहां पर उस सेवक बोलते हैं कि 3 दिन रात मैंने उपवास था। ओके,
3 दिन रात मैंने इधर ही पढ़ा हुआ हूं बोल के। लेकिन जब आप इसी चीज को आगे पढ़ते हैं ना, फिर वही मिस्री सेवक बोलते हैं कि 3 दिन पहले मेरे लोग, मेरा स्वामी मुझे 3 दिन पहले क्या कर दिया, मुझे छोड़कर चला गया। देख लेना, यहूदी लोगों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, यहूदी लोगों के हिसाब से 72 घंटा, 3 दिन होने के लिए 72 घंटा इसलिए कैलकुलेट करते हैं, वह तीसरा दिन बोलो या 3 दिन के बाद बोलो या 3 दिन में बोलो या 3 दिन रात या दिन बोलो, कोई भी बोलो, लेकिन वो एक दिन का एक भी छोटा हिस्सा अगर उसमें शामिल होती है, वो 24 आवर्स को उस दिन में वो ऐड कर लेते हैं। यहूदियों का हिसाब है, इसलिए मैं 2 घटना को दिखा दिया। अब जाके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारा चीज बताऊंगा तो समय मुझे बहुत काफी लग जाता है। प्रियो, ये चीज ध्यान में रखते हुए अभी यीशु मसीह का उस क्लेश के बारे में, यीशु मसीह के दफनाने के बारे में, यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाकर यीशु मसीह मरने के बाद दफनाने के बारे में ध्यान करेंगे। टाइम कैसे रहा। यीशु मसीह को मार्कुस रचित सुसमाचार का 15 अध्याय का 25वां पद के हिसाब से एक पहर दिन में, यानी कि 9 बजे यीशु मसीह को क्या करते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं। कौन सा दिन है? शुक्रवार का दिन है, सब्बत के पहले दिन शुक्रवार को यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाते हैं 9 बजे सुबह। और यीशु मसीह सूली पे कब मर जाते हैं? 3 बजे यीशु मसीह मर जाते हैं। 3 बजे यीशु मसीह मर जाते हैं। मर जाने के बाद यीशु मसीह की आत्मा स्वर्गलोक में जाती है, यानी कि पैराडाइज में जाती है। यीशु मसीह के शरीर को सूर्यास्त, यानी कि सूर्य डूबने से पहले, सनसेट से पहले यीशु मसीह के शरीर को क्या करते हैं? कब्रिस्तान में जाके दफना देते हैं। यह हो गया शुक्रवार। और इसके बाद शनिवार यीशु मसीह का देह कहां पर था? कब्रिस्तान में था, कब्र में था, गुफा में था। और तीसरा दिन यानी कि रविवार जो है, प्रभु यीशु मसीह 24वां अध्याय का लूका का 24 का पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं तो यीशु मसीह क्या करते हैं? सुबह सुबह रिजरेक्शन हो जाते हैं, यानी कि मरे हुए में से जी उठ जाते हैं। ये रविवार को हुआ था। अगर हम लोग बात करेंगे शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 3 दिन मिल गया। 3 दिन के भीतर मिल गया। 3 दिन के बाद भी सेम यहूदियों के हिसाब से 3 दिन, 3 दिन के भीतर, 3 दिन के बाद, या 3 दिन 3 रात, ये चारों जो स्टेटमेंट है यहूदी के हिसाब से 72 आवर्स ही वो मानते हैं। उनके ग्रंथों के हिसाब से या उनके तलमुद के हिसाब से, उनके टाइम काउंटिंग के हिसाब से ये चारों सेम माना जाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर भी अगर हम 3 दिन 3 रात को कैसे गिनेंगे, योना का उस टाइम को कैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग? मैं आपको एक तस्वीर यहां पर शेयर करूंगा, आप उस तस्वीर पर ध्यान से सुनिएगा। यहूदी के हिसाब से टाइम कैसे यीशु मसीह का गुफा में 3 दिन 3 रात हो जाते, क्योंकि उन दिनों में ना यहूदी लोग, ना फरीसी लोग, ना शास्त्री लोग, ना अपोस्टल्स लोग, ना प्रेरित हो गया, सेवक हो गया, या आदि कलीसिया के कोई भी विश्वासी हो गया, यीशु मसीह का 3 दिन के बारे में कोई भी सवाल नहीं उठाया है। लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है तो हमें समझना बहुत जरूरत है। मैं एक पोस्टर आपको शेयर करूंगा, देखिए तो वहां पर लिखा गया कि जीसस इन द हार्ट ऑफ द अर्थ, 3 days and 3 nights। कैसे काउंट करेंगे? वहां पर 3 आपको डेज मिलता है, फ्राइडे है, सैटरडे और संडे है। ओके, और उस फ्राइडे के नीचे देखिएगा, मैंने वहां पर टाइप किया है थर्सडे सनसेट बोल के, नहीं कि गुरुवार को शाम को जैसे सूर्य डूब जाते, सनसेट हो जाती है, तो शुक्रवार सुबह होते ही सनराइज होती है, और उसके बाद शुक्रवार शाम तक क्या हो जाती है? फिर सनसेट हो जाती है, यानी कि एक दिन हो गया। अगर शुक्रवार को शाम को 3 बजे यीशु मसीह अगर मर चुके हैं, यीशु मसीह को लेके जाके सूर्य डूबने से पहले अगर गुफा में रखे हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया वह 3 बजे मरे या 6 बजे से पहले, यानी कि सूर्य डूबने से पहले यीशु मसीह गुफा में रखेंगे। यहूदी लोग उस समय को पूरा 24 घंटा में काउंट करेंगे। तब हमारे लिए शुक्रवार, यानी कि गुरुवार शाम से लेकर शुक्रवार सुबह तक एक रात मिल गया, शुक्रवार सुबह से लेकर शुक्रवार शाम तक सूर्य डूबने से पहले एक दिन मिल गया। फिर फ्राइडे सनसेट हो जाती है, यानी कि इस फ्राइडे शुक्रवार को शाम को सनसेट हो जाती है, तब से लेकर सैटरडे शुरू हो जाती है। सैटरडे सुबह तक एक रात मिल जाती है, सैटरडे शाम तक हमें एक दिन मिल जाती है। जब सैटरडे यानी कि शनिचर को जैसे सूरज डूब जाता है शाम को, वैसे रविवार शुरू हो जाती है। सैटरडे शाम को रविवार शुरू हो जाती है, तो रविवार शुरू हो जाएगा तो शनिचर को शाम को सूरज डूबने के बाद से लेकर रविवार का सुबह
सूर्य उदय होने तक जो है हमारे लिए एक दिन मिल जाती है, और संडे पूरा शाम तक हमारे लिए एक दिन मिल जाती है, उससे पहले एक रात मिल जाती है। इस प्रकार से यहूदियों के हिसाब से, है ना, इस्राएलियों के हिसाब से, तलमुद के हिसाब से, बाइबल के हिसाब में भी 3 दिन 3 रात मतलब यीशु मसीह अगर शुक्रवार को शाम को अगर अपने जान को कुर्बान कर लिया तो वो पूरा शुक्रवार को काउंट कर लेते हैं, और संडे सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्शन हो जाते हैं, तो संडे का पूरा दिन को वो हमें काउंट में लेना चाहिए, तब होकर हमें 3 दिन 3 रात काउंट मिल जाती है। देख रहे हैं ना, यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो सारे जगत के मनुष्यों के लिए मरा, और सच में यीशु मसीह ने जैसे बोले थे वैसे 3 दिन के बाद मरे हुए में से जी उठा है। सारे जगत में आज तक मनुष्यों के इतिहास में, धरती के इतिहास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मरकर अपने जान को फिर से पाकर अपने आप को जी उठकर आज भी जिंदा हो, कोई भी इतिहास में नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के अलावा। क्योंकि यीशु मसीह सच्चा खुदा है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, उसे आत्मा देने को पता है, आत्मा लेना भी पता है, उसको मरना भी पता है, उसको जी उठना भी पता है। यीशु मसीह के लिए मृत्यु नहीं है, वह अमर रहने वाला परमेश्वर है, वह अनादिकाल का परमेश्वर है। वह सच में यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए, सारे जगत के पापों को मिटाने के लिए सारे क्लेश को उठा लिए, मरकर 3 दिन में प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। प्रियो, यीशु मसीह को मृत्यु बांध कर नहीं रख पाया, यीशु मसीह मृत्यु को जय पाकर उठ खड़े हो गए। यीशु मसीह आखिर क्यों मरा, यीशु मसीह आखिर क्यों जी उठा, पता है? मेरे साथ पढ़िएगा पत्रस का रोमियो का 4 अध्याय का 25 पद में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वा गया। हमारे अपराधों के लिए, हम अपराध किए थे ना, अगर हर एक अपराध के लिए मैं अगर अकिष्ट हूं, मुझे पकड़कर जेल में डालना चाहिए, मुझे पकड़कर बंदी गृह में डालना चाहिए, मुझे सजा देना चाहिए, मुझे मारना चाहिए, मुझे फांसी लगाना चाहिए, है ना। अगर मैं अपराध करता हूं उसके विपरीत मुझे अनेक प्रकार की सजा जो कानून है, कानून के हिसाब से मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अभी हर प्रकार के अपराधों के लिए जो मनुष्य अपने विचार में करता है, मनुष्य अपने बातों में करता है, मनुष्य अपने दिल में करता है, मनुष्य भीतर के अंदर भी करता है और शरीर के बाहर भी करता है, हर प्रकार के पाप के अपराध के कारण उसे मिटाने के लिए, उस अपराध के लिए जो मैं सजा मिलना चाहिए था, तुझे सजा मिलना चाहिए था, वो सजा प्रभु यीशु मसीह सूली पे हमारे लिए उठा लिए। प्रियो, इसलिए हमारे अपराधों के लिए पकड़ा गया उसने, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, हमें पवित्र करने के लिए, हमें धर्मी करने के लिए। देखो बाबू, आपके लिए मैंने मर लिया, मैंने आपके लिए मर गया, मैंने आपके लिए सजा उठा लिया, मैंने आपका पनिशमेंट जितना भी नरक में उठाना है वो सारा चीज को मैंने उठा लिया। अब तुम आजाद हो, अब तुम पवित्र हो, अब तुम धर्मी हो, आपके ऊपर कोई प्रकार का पाप का कलंक अभी नहीं है, तुम आजाद हो गए हो। इसलिए यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिया, सारे जगत के मनुष्यों के लिए अपने मनुष्यों के अपराधों को अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह ने जान दिया। प्रियो, कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना सच्चा खुदा है। देखिएगा, यह होता है परमेश्वरत्व। मनुष्यों के लिए, मनुष्य करने का हर पापों के लिए, अपने बच्चे करने वाले पापों को खुद उठा लेना, उसका पनिशमेंट को खुद स्वीकार कर लेना, और अपने बच्चे को वो सारे पनिशमेंट से आजाद करना, उन बच्चों को सारे दर्द से आजाद करना, सारे दंड से आजाद करना। यही चीज को प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे किया, यही चीज यीशु मसीह ने सूली पे करके मेरे और आपके लिए मरा और जी उठ गया, क्योंकि मैं एक नया जीवन बिता सकूं, मैं एक नए सिरे से जन्म ले सकूं, मैं एक नया व्यक्ति होकर आगे बढ़ सकूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात, जैसे योना मछली के पेट में था, वहां पर टाइम काउंट नहीं किया गया है, कौन सा समय वहां पर अंदर गया था, कौन सा समय बाहर डाला गया था, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी यीशु मसीह को अगर 72 आवर्स के हिसाब से लेते हैं, वो यहूदियों के हिसाब से लेना है, बिना हमारे हिसाब से नहीं लेना है। यहूदियों के हिसाब में जाएंगे तो सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हो जाती है। 3 दिन के भीतर, 3 दिन के बाद, 3 दिन में 3 दिन 3 रात यीशु मसीह भूगर्भ के अंदर थे। यीशु मसीह का देह उस गुफा में था, यीशु मसीह की आत्मा उस पैराडाइज में चला गया। इस चीज को हमें से क्या करना, याद रखना। मेरा और आपका परमेश्वर जो बोलते हैं वही करते हैं।